1 फरवरी ये वो डेट है जब बजट अनाउंस होता है। लेकिन क्या ये पैसा सरकार आम जनता पे खर्च करेगी या सिर्फ उधार चुकाने में वेस्ट कर देगी? और वो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जिन पर 2026 में सरकार का पूरा ध्यान रहेगा? टैक्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर हम पिछले 5 साल के बजट देखें तो सरकार हर साल 8 से 10% की इंक्रीजमेंट के साथ बजट पास करती है। 2025 का बजट लगभग 50 लाख करोड़ था और इस हिसाब से 2026 का बजट हो सकता है 54 लाख करोड़। अमाउंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से आप तक कितने रुपए पहुंचेंगे और कितना देश के कर्ज कम करने में लगेगा? तो दोस्तों, इससे पहले ये जान लेते हैं कि देश पर टोटल कर्ज कितना है। $2.25 ट्रिलियन देश पर टोटल कर्ज है। इसमें से इंटरनल डेट 157 लाख करोड़ रुपए है और एक्सटर्नल डेट लगभग 7 लाख करोड़ रुपए है। बजट आने के बाद सरकार सबसे पहले तो कर्ज को कम करती है और बजट का 18 से 19% अमाउंट इसमें खर्च हो जाता है। इसके बाद सरकार उन सेक्टर्स पर फोकस करती है जिसमें इंडिया की जीडीपी को फायदा हो, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले साल हेल्थ सेक्टर में लगभग 99,000 करोड़, एजुकेशन सेक्टर में लगभग 1,28,000 करोड़, रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 24,000 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ रुपए लगाए थे। अगर इस साल देखें तो गवर्नमेंट इन्हीं सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करेगी। अगर पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट देखें तो गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में 11 से 12%, एजुकेशन सेक्टर में 6 से 7% और इंफ्रास्ट्रक्चर में 6% की ग्रोथ की है। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? 2026 से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी और कैश पर नज़र रखती थी, लेकिन 2026 में सरकार का मेन फोकस होगा डिजिटल पेमेंट्स पर नज़र रखना, क्योंकि आजकल सारे स्कैम्स डिजिटल तरीके से होते हैं। इस बार सरकार ईमेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी नज़र रखेगी कि आप कितनी ट्रांजैक्शन कब और किसको कर रहे हो। तो ये थे वो सेक्टर्स जिन पर सरकार का मेन फोकस रहेगा 2026 में। बाकी बजट आने के बाद फुल बजट एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।